अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल थी, उसके लिए एक कंडीशन थी, अगर ऑर्डर सेम होगा दो मैट्रिसेस का तब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, दो मैट्रिसेस कब कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके लिए आपको याद होगा जब मैंने ऑर्डर करवाया था तब मैंने एक चीज़ करवाई थी, आर सी, याद रख लें, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब आप मल्टीप्लिकेशन में जब जाएंगे आर सी को कन्वर्ट कर दें सी आर, इसको ऑपोजिट ले लें। सी आर का मतलब है, सी आर आपने याद रखनी है एक ट्रिक। इसका मतलब है, क्योंकि बच्चों को ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भूल जाता है कि हमने ऑर्डर कैसे चेक करना है, कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और कौन से नहीं। उसके लिए आपने माइंड में रखना है एक सी आर। सी आर का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जिस तरह ये दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, ए का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 1 कॉलम। अब हमने देखना है फर्स्ट वाले में कॉलम कितने, 2 कॉलम्स है, फर्स्ट वाले में कॉलम्स कितने 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, सो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन होती कैसे। अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास ए एंड बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक कॉलम वाला है। अभी आगे इसलिए मैंने एक और एग्जांपल रखी जिसमें 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, बस आपने प्रोसीजर देखना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री से। 3 × 6 प्लस 0 × 5, ये एक टर्म बन गई क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। फिर सेकंड रो है, थर्ड रो होगी तो उससे भी ऐसे ही करेंगे। अब 2 रोज है, सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम से, -1 × 6 प्लस 2 × 5। अब ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 3 6 18 प्लस 0 5 0। 18 प्लस 0 एक एंट्री बन गई, दूसरी एंट्री बनी -1 × 6, -6 प्लस 2 5 10। जब इन्हें सॉल्व किया 18 प्लस 0 18 आ गया एंड -6 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लेगा, 10 में से 6 के 4 बच गए, 18 और 4 हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगी। आपने सी आर माइंड में रखना है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब ही दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ मल्टीप्लिकेशन इसमें हम कैसे करेंगे। अब इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें नंबर ऑफ हमने सी आर माइंड में रखना है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने 1 2, पहले के नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 2। इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दोनों आपस में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह करेंगे अभी मैंने बताया। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ। उसके बाद हमने देखो एक और कॉलम है तो हम उसके लिए एक और कॉलम बनाएंगे, 2 × 2 प्लस 3 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 2 प्लस 1 × 3, 0 × 2 प्लस -2 × 3। अब पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास 1 कॉलम वाला था वो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हमने देखा एक और कॉलम है, उसका भी यही प्रोसीजर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और इसके अलावा एक और भी यदि कॉलम हो तो फिर भी हमने ऐसे ही करना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हमने इसमें स्पेस देनी है। अब क्या लिखेंगे, 2 × -1 प्लस 3 × 0, 1 × -1 प्लस 1 × 0, 0 × -1 प्लस -2 × 0। अब इसे सॉल्व करें, this must be equal to 4 + 9, 2 + 3, 0 ± माइनस 2 3 6। अब इस वाली एंट्रीज को सॉल्व करें,
-1 -2 प्लस 0, 1 into -1 -1 प्लस 1 into 0 सॉरी प्लस 0, 0 into -1 0, -2 into 0 0। ये देखिए ये आपके पास बन जाएगा 4 plus 9 is 13, 5 and -6। These are -2, -1 and 0। This is our required answer। यहाँ पर मैंने मुश्किल एक दो मैट्रिसेस लेके भी, मुश्किल से मुराद है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है, वो लेके भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, और कुछ सिंपल जो क्वेश्चन था वो लेके भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब अगर आप एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आपको लगेगी। एक्सरसाइज 1.4 आपको बहुत इजी लगेगी। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने बताना कौन से मैट्रिसेस इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने देखना फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अब इसमें एक मैट्रिक्स फर्स्ट वाला आप देख लें, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स देखें, अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें देखें, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 0 -1 and 2, और इसके साथ एक मैट्रिक्स उन्होंने बताया -2 and 3। अब हमने बताना है ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। इसमें फर्स्ट में C और दूसरे में R। फर्स्ट में कॉलम्स कितने 2 1 2, सेकंड में रोज कितनी है 2। इसका मतलब है हमने बताना जस्ट इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट हमने क्या करना है, दीज 2 मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखें जी 2 मैट्रिसेस हैं 1 and -1 एक मैट्रिक्स है, एंड सेकंड मैट्रिक्स इज 0 -1 1 and 2। जब इसमें देखें C और R, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने हैं 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दीज आर 2। ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। इसका मतलब इसका हमने आंसर लिखना है these 2 matrices are not comfortable for multiplication। हमारा फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हो गया। इसमें आपने बाकी पार्ट्स खुद देखने कौन से मल्टीप्लिकेशन क्या रूल जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आपने इसका आंसर खुद देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी के मैट्रिसेस गिवन है और उन्होंने कहा फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। अब जी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए जो फर्स्ट पार्ट करवाया था वो इसी वजह से इसी पार्ट में से करवाया था। एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी वो टाइम भी ज़्यादा लेंगे, और हमने अपनी रिवीजन ख़त्म करनी है। हमने एक टाइम पीरियड रखा है, उसमें हमने पूरी कोशिश करनी है कि उसी टाइम फ्रेम में हम फ्री हो जाए। इस वजह से ए बी वाला जो पार्ट है, अभी मैंने पहले ए बी मल्टीप्लिकेशन जो करवाई है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। अब आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपने बी ए अगर पॉसिबल है, बी ए का मतलब पहले बी का मैट्रिक्स लिखना है देन ए का मैट्रिक्स। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन इनकी करके मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या रीजंस थी। आप ये अटेंड करेंगे रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस लेंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे इंशाल्लाह ताला। जिनकी मिसिंग्स भी होगी काफ़ी कुछ, अगर नहीं भी समझ पाए पहले, अगर वो इन 40 डेज में भी अपनी अच्छे से मेहनत करेंगे वो अच्छा इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट देंगे। थर्ड पार्ट पे आ जाए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नाउ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, सेकंड भी, थर्ड भी, तमाम पार्ट्स 5 पार्ट्स हैं, तमाम आप इजीली कर सकते हैं। अभी हमने 2 जो एग्जांपल्स की उन्हीं से तमाम पार्ट्स रिलेटेड है। लेकिन एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट अक्सर कहते हैं ये फ्रैक्शन आ गया, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दिस मैट्रिक्स इज 8 5 6 and 4, 2 - 5/2 -4 and 4। अब इसमें भी वही रूल लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। फर्स्ट के कॉलम्स कितने 1 2
कॉलम्स हैं, दीज मस्ट बी इक्वल टू इट्स रोज, 1 2 2 रोज है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 इंटू 2 5 इंटू -4, 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। जब फर्स्ट कॉलम हो गया नेक्स्ट कॉलम भी होता है, तो हम नेक्स्ट कॉलम पे कैसे जाएंगे, 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो ये होती है ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू, अगर वो न्यूमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू जिससे कट हो रही है तो वो कट हो जाएगी, 2 1 2 4 8, ये कट कर ली। इसी तरह अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। अब इसके भी डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमिनेटर में 6 है, 2 1 2 3 6, ये भी कट आउट हो गया। अब हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगे हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 16 प्लस माइनस -5 4 20, 6 2 12 प्लस माइनस 4 इंटू 4 16, 4 इंटू -5 इज -20 प्लस 4 इंटू 5 इज 20, 3 इंटू -5 इज -15 प्लस 4 इंटू 4 16। जब इन्हें सॉल्व किया हमारे पास मैट्रिक्स आ गया -4 0 एंड 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, दोनों बहुत इजी है। अब मैं जस्ट आपको 5 में बताती हूँ, 3 मैट्रिसेस गिवन है A, B एंड C। जिस तरह एक्सरसाइज 1.3 में हमने लास्ट पे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, वैसा ही ये क्वेश्चन है। हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमने वेरीफाई करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके शो करना है ये बी ए के इक्वल है कि नहीं है, ए बी को शो करना है बी ए के इक्वल है कि नहीं। अब ये आप जितना खुद ये क्वेश्चंस करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। मल्टीप्लिकेशन एक दफ़ा आपको सिखा दी, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको प्रोसीजर बता दिया। पहले एक साइड लेंगे, फिर उसका आंसर निकाल के उसे नंबरिंग दे देंगे, फिर सेकंड साइड लेंगे। 2 साइडेड क्वेश्चंस है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टेकिंग ए भी, फिर लिखेंगे टेकिंग बी ए, और इन दोनों के आंसर्स को इक्वल प्रूफ करना है। हमने वेरीफाई करना है ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज A into BC is equal to AB into C. These are properties. कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हम देख रहे हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी आ जाएंगे। तो हमने बेसिकली ये लॉज प्रूव करना है। अब इसमें जब ये साइड लेंगे तो हमें पता चल रहा है A into BC। A का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, लेकिन B और C जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में ब्रैकेट लगा के सॉल्व किए थे क्वेश्चन, और कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, वैसे ही करेंगे। मैं आपको जस्ट इसकी फॉर्म बना के बताती हूँ। ए हमारे पास हो जाएगा जी -1 2 3 एंड 0, फिर उसके बाद ब्रैकेट में बी और सी के मैट्रिक्स आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले बी और सी के मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इधर लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स ऐसे उतरेगा, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम पहले ए और बी ब्रैकेट में रखेंगे, पहले ए और बी सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में ए और बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आ गई है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में अभी भी कोई इशू है, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं आपको अगेन करवा दूंगी। और जो क्वेश्चन मैंने मिस किए हैं, जिनकी आपको जस्ट फॉर्म्स बताई हैं, अगर इस क्वेश्चन में, इसमें या इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में किसी में भी आपको कोई भी इशू है, आप वो भी मुझे बता दें, मैं आपका इशू रिजॉल्व करवा दूंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर द मैट्रिसेस वेरीफाई। मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है जी, ए बी एंड सी के मैट्रिसेस आर गिवन। हमने वेरीफाई करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b
1 इज बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने करवा दिए थे, लेकिन फिर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का भी फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, इस वजह से मैंने एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन तक बता देती हूँ, उससे आगे ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है? ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद उनका ट्रांसपोज लिया, और इसकी जो नेक्स्ट साइड है उसका मतलब है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बी और ए नहीं है, इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कंडीशन भी समझे, पहले बी ट्रांसपोज पहले रखेंगे फिर ए ट्रांसपोज। अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर ए को पहले लिख लेते हैं, प्रेफरेंस अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस खुद से दे देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपका क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा, जैसा ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में आपने को सॉल्व करना है। अब ए बी का होल ट्रांसपोज हम फर्स्ट साइड लेते हैं, टेकिंग ए बी का होल ट्रांसपोज। इसमें अब ब्रैकेट में ए बी है, इट्स मीन सबसे पहले हमने ए बी सॉल्व करना है। ए बी सॉल्व करने के लिए ए बी इज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स इंटू बी का मैट्रिक्स। बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई है, नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज हैं, सो नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इसी तरह सेकंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। इसी तरह इसके सेकंड रो पे जाते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड कॉलम पे मूव करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 -5, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब जब इन्हें सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -1 इंटू 1 इज -1 प्लस माइनस -3 3 जा 9 -9 -1 -9, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस एंड 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई आ रहा हो रहा है रिजल्टेंट तो 0 ही, इसलिए हमने 0 लिख लिया। -1 इंटू 2 इज -2 प्लस माइनस इज -3 इंटू 5 इज -15, 2 इंटू 2 इज 4 एंड प्लस 0 फिर -5 से मल्टीप्लाई होकर 0 रिजल्टेंट आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, दिस टर्न्स इनटू ए बी इज इक्वल टू -10 2 -15 एंड -2 माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा साथ, -17 एंड 4। ये ए बी आ गया। कंडीशन क्या है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का जो ए बी सॉल्व हो गया है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसके ऊपर ये ट्रांसपोज का सिंबल आ जाएगा। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी। फर्स्ट रो इज -10 एंड -17 एंड दिस इज 2 एंड 4। ये हमारी फर्स्ट साइड हमारे पास जो रिक्वायर्ड साइड थी वो सॉल्व हो चुकी है, ए बी का होल ट्रांसपोज। अब इसकी नेक्स्ट साइड है टेकिंग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का। मैं डायरेक्ट बी का मैट्रिक्स लेके बी का यहाँ ट्रांसपोज लिखती हूँ, बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। बी का मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड -5, दिस बिकम्स 1 2 -3 एंड -5। ये मैंने ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट आंसर लिखा है। एंड ए का ट्रांसपोज टर्न इनटू, ए का मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0, सो इट बिकम्स -1 3 2 एंड 0। अब इसे लिखना किस तरह, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स 1 2 -3 एंड -5 एंड
A ट्रांसपोज -1 3 2 एंड 0। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपने मल्टीप्लाई करने हैं और आपने सिर्फ वेरीफाई करना है इसका जो आंसर आएगा। अब एक स्टेप में आपने आंसर निकाला है, इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है BC का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। ये भी आप लोगों ने खुद करना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बेनिफिशियल लगे होंगे लेक्चर। आज हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अगर आपको बेनिफिशियल लगे ये लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।